आपके दिमाग में आप बहुत सारी चर्चित रचनाएँ आपकी आ चुकी थी। आपके दिमाग में कब आया कि मैं ऐसा कोई नाटक लिखूँ? और जब आप लिख रहे थे, मैं हाँ, जानता हूँ कि आपके दिमाग में तब भी ये बातें थी कि संवाद होना चाहिए, जो आप बार-बार यह बात पूरे जीवन आप जहाँ भी जाते हैं, कहते हैं हमारे मंचों पर भी, पहले भी जब बात आई है, आप संवाद की संभावनाओं पर हमेशा बल देते हैं कि हर बात का फैसला बातचीत से हो सकता है। गांधी भी यही चाहते थे, अन्यथा वो अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाते, उनके पास भी हिंसा का रास्ता था। और जब पूरा देश जो है प्रज्वलित हो जाता था या पूरा देश आंदोलन करने लगता था और जहाँ कहीं भी हिंसा होती थी, वो वापस चले जाते थे और फिर से संवाद की बात शुरू करते थे। तो मैं देखिए ये जानना आपके चा सवाल में जो पहला हिस्सा है कि कैसे ये विचार आया, जी, ये बहुत मज़े की बात है। मैं गांधी जी के ये वर्धा वाले आश्रम में जा रहा था। रास्ते में किसी ने कहा विनोबा भावे जी का भी आश्रम है, वहाँ भी हो लेते हैं। तो हम लोग विनोबा भावे के आश्रम में गए तो हमने देखा वो लाइव आश्रम है, वहाँ अभी लोग रह रहे हैं, है ना? जी, जो रह रहे हैं वो 75-80 साल के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, फूलों में पानी दे रहे हैं। और ये लगा कि इनका जीवन जो है वो समाज से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कटा हुआ है। इनको समाज से अब कोई लेना देना नहीं है, बड़े आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। ठीक बात है, उनका अपना विश्वास, रह रहे हैं वो। मैंने ये सोचा है कि क्या, और ये सब गांधीवादी हैं। मैंने सोचा है कि क्या अगर गांधी जी भी आज जीवित होते तो क्या उनका यही भूमिका होती उनकी? क्या वो इसी तरह समाज से, लोगों से कटकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे होते, केवल आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे होते? तो मैंने जब गांधी जी के इतिहास के ऊपर एक सरसरी नजर डाली तो मुझे लगा बिल्कुल नहीं। गांधी ऐसे एक रचनात्मक व्यक्ति थे, एक ऐसे क्रिएटिव आदमी थे कि वो लोगों के और समाज के साथ जुड़कर समाज की भलाई करने के ऐसे पहलू और ऐसे पक्ष निकालते थे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे नमक सत्याग्रह है ना? जैसे फर्ज कीजिए कि वो विदेशी कपड़ों की वो जलाना है ना? तो अब सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि अगर गांधी जी जीवित होते तो क्या वो भी विनोबा भावे के आश्रम के बुजुर्गों की तरह से हो जाते या अलग होते? गांधी जी जीवित रहते, इसके लिए जरूरी था कि उनको जिंदा देखा जाए। जी, जिंदा देखने का एक ही रास्ता था कि उन्हें गोली लगने के बाद वो बच गए। अब गांधी जी बच गए, अब गांधी जी पहला काम क्या करेंगे? मेरे विचार से पहला काम क्या करें? गांधी जैसा आदमी पहली बार ये कहेगा कि मुझे किसने मारा है, मैं उससे जाके मिलना चाहता हूँ। पहला काम ये करेगा, पहला काम। इसका मतलब है गोडसे को भी होना चाहिए, है ना? जी। अगर हम दिखा दें कि वहां लोगों ने पीट पीट के गोडसे को मार डाला हुँ, प्रार्थना हुँ। सभा में, तो बात नहीं बनेगी, है ना? जी, हमें ये दिखाना होगा कि गोडसे भी जीवित है, उससे बात हो रही है। जब बात हो रही है तो बात रुकेगी नहीं, बात आगे बढ़ेगी, है सर? जी। ऐसे नहीं होगा कि बात रुक जाए। तो इस तरह से फिल्म का पूरा ढांचा सामने आया।